एवरीवन, वेलकम टू निसोल। और इस सेशन में हम लोग जनरल अवेयरनेस मॉक टेस्ट जो 1 नवंबर 2025 को कंडक्ट किया गया है उसका आंसर देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि हम आप लोगों को पहुंचाना चाहते हैं आपके टारगेट तक। आपका टारगेट एपीएसएसबी को लेकर, जो एग्ज़ाम एपीएसएसबी कंडक्ट कराता है उसको लेकर रहता है, और उसमें मैक्सिमम मार्क्स आप ले पाए, इस चीज़ को लेकर हमारा प्रैक्टिस सेशन ये शुरू होता है जनरल अवेयरनेस का। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हों हमारे साथ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग तैयारी करते हैं, अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करते हैं, अलग-अलग नोट्स इससे पढ़ते हैं। बट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स प्रिपेयर करना ये इनफ नहीं होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो पढ़ा है, वो आपको कितना दिमाग में है, किस तरीके से आप उसको टैकल कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। तो निसोल आप सभी के लिए ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेकर आया है, तो ज़रूर जॉइन करें इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दैट कंप्लीटेड 7 ईयर्स इन सितंबर 2025? तो इसका आंसर क्या होगा? ए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हम सभी लोग जानते हैं इसमें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, और इसको क्या नाम दिया गया था? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर आते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कहता है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड अ डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट ऑफ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इन विच कंट्री? फ्रांस, मोरक्को, इजिप्ट और ओमान। तो देयर इज आंसर इज मोरक्को। मोरक्को कहाँ है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी आप अगर देखेंगे तो जो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में ये आता है, ठीक है? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में ये आता है, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, जिसका नाम है एटलस, ठीक है? तो ये एटलस माउंटेन रेंज के पास में। नेक्स्ट, इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर अ इनोग्रेट द पीएम मित्र पार्क इन धार? धार एक जगह है, एक प्लेस है, जो कि कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पर अभी पीएम मित्र पार्क को इनॉग्रेट किया गया है। तो कहाँ पर किया गया? एमपी में। तो धार कहाँ है? एमपी में है, तो पीएम मित्र पार्क को वहाँ एमपी में इनॉग्रेट किया गया। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में भी बनते रहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, which countries participate in the JPED 2025 military exercise held in September 2025? तो आंसर इसका बी होगा, बुर्किना फासो, कॉन्गो एंड माली। ये आप कंट्रीज को देखेंगे तो ये कहाँ, किस कॉन्टिनेंट में आने वाली कंट्रीज हैं? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती हैं ये सभी कंट्रीज। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025? आपको याद होगा ये क्वेश्चन एपीएसएसबी में भी पूछा जा चुका है, और ये में क्वेश्चन हम लोग अपने क्लासरूम जो प्रोग्राम अपना चलता है, क्लासरूम प्रोग्राम जो होते हैं हमारे, यानी कि जो क्लासरूम में हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो होती हैं, उनमें भी हमने इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया था। तो ये सभी क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्स में आपके आते हैं मोस्टली निसोल की क्लासेस से ही आते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? 99th इसका आंसर होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की शुरुआत जो की गई, ये आप देखेंगे तो ये यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है, जिसे 2015 में स्टार्ट किया गया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आप देखेंगे तो टोटल 17 गोल्स हैं। कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं। और इन 17 गोल को अचीव करने का जो टारगेट सेट किया गया है, टारगेट रखा गया है, वो 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2030 तक अचीव कर लेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु आर द विनर्स ऑफ द 2025 FIED ग्रैंड स्विस ओपन एंड वुमेन्स कैटेगरीज रेस्पेक्टिवली? तो किसने जीता अभी जो FED ग्रैंड स्विस ओपन एंड वुमेन कैटेगरी में भी? तो आंसर क्या होगा इसका? सिक्स क्वेश्चन का अपना आंसर होगा बी, अनीस गिरी एंड वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो ये ओवरऑल चेस जो गेम होता है उससे रिलेटेड है। किस गेम से रिलेटेड है? चेस गेम से रिलेटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? तो कौन सी कंट्री ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में टॉप में रही? तो वो स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज द 21st एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए कंक्लूडेड रिसेंटली? इंडिया और यूएस के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास को अभी कहाँ कंक्लूड किया गया? So here is the Alaska. Alaska situated in North America continent. नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और नॉर्थ अमेरिका में भी ये किस कंट्री के अंडर आता है? तो ये यूएसए के अंडर आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द कृषि जल मिशन, यानी एग्रीकल्चर वाटर मिशन? किस स्टेट में अभी रिसेंटली इसे शुरू किया गया है? तो देयर इज आंसर इज राजस्थान। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है इन इंडिया, इंडिया में, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ठीक है, एरिया के बेसिस पर ये लार्जेस्ट स्टेट है। ओके, और यहाँ पर लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वाटर लेक भी पाया जाता है। लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वाटर लेक राजस्थान में है। नाम क्या है? सांभर लेक। ओके, सांभर लेक नाम है, ये ध्यान रख सकते हैं आप, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। और भी इस रिलेटेड फैक्ट्स हैं, लेकिन उसके लिए रेगुलर आपको निसोल के साथ जुड़ना पड़ेगा। Who was appointed as the executive director of United Nations Women for the second time in September 2025? So there is the answer is Dr. uh, सीमा समी बहरूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो यूनाइटेड नेशन को लेकर क्वेश्चंस भी कई बार उठे हैं, और यूनाइटेड नेशन डे को लेकर क्वेश्चन अभी एमटीएस के एग्जाम में भी पूछा था। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं। और डेली जो आपका ये मतलब वीकली जो आपका ये मॉक टेस्ट होगा, तो इसमें भी आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू चीज़ों को समझेंगे। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप सभी लोग ज्वाइन करें क्लासेस को भी, क्योंकि क्लासेस के साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है चीज़ों को समझने और सॉल्व करने में भी। द टर्म backstick is used in which of the following games or sport? तो आंसर इज बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी एंड वॉलीबॉल। तो आंसर इज हॉकी। सिंपल सा आप लोग ध्यान रखिए, स्टिक्स का यूज किस गेम में हो रहा है? हॉकी में हो रहा है। और कौन सा? बैक स्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड इज कॉमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ? ठीक है, खालसा पंथ की याद में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? तो देयर इज अ बैसाखी। ठीक है, बैसाखी फेस्टिवल होता है, ये एक तरह से एग्रीकल्चर फेस्टिवल भी है। जब वो गेहूं की, वीट की कटाई होती है, तब उस समय फरवरी मार्च के समय ये बैसाखी फेस्टिवल आता है। और इसके साथ साथ जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने खालसा पंथ की को एस्टेब्लिश किया था, सिख धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन इज, बैसाखी, sorry, what theme was dedicated to celebrate the second international yoga uh, day of yoga, international day of yoga in India? ठीक है, तो थीम वाज डेडिकेटेड टू सेलिब्रेट द सेकंड, तो आंसर इस क्या होगा? ए, योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अभी हमने पीछे यहाँ पर भी देखा। ठीक है, इस जगह में देखा, क्लियर है, इस जगह पर देखा, और इसमें आपने इस चीज़ को समझा भी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आप देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन का है, हम सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक टाइम इज, क्विक लाइम इज, तो आंसर क्या होगा? सी ए ओ। ओके, सी ए ओ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? जूल।
16 question is, which of the following site do not have nuclear power plant? ठीक है, इनमें से कौन सा है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? आंसर इज विजयवाड़ा। ठीक है, विजयवाड़ा। बाकी नरोरा, ठीक है, नरोरा, तारापुर और रावत भाटा, ये तीनों में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। द रामकृष्ण मिशन stressed the ideal of through social service and selfless action। तो ये किस के थ्रू आइडियल ऑफ, क्या होगा आंसर यहाँ पर? सल्वेशन। नेक्स्ट इज, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर 2nd of October। 2nd of October गांधी जयंती मनाया जाता है। ठीक है, तो गांधी जी नॉन वायलेंस के सपोर्ट में थे, तो इसलिए नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टेब्लिश द किंग ऑफ विजयनगर? ये विजयनगर डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश किया था? तो आंसर इज संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी। विजयनगर डायनेस्टी एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो जो कर्नाटका वाला स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है, वहाँ पर है। मोस्टली इसकी जो कैपिटल थी विजयनगर की हम्पी थी, और हम्पी का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, और उसको आप देखेंगे तो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये दिखाई देता है। व्हेन वाज वायुदूत एयरलाइन सेटअप? ना, वायुदूत एयरलाइन सेटअप कब किया गया था? तो 1981 में इसको सेटअप किया गया था। देन इसके बाद द प्रधानमंत्री रोजगार योजना वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कौन से 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया गया था? तो देयर इज अ 8 5 ईयर प्लान के समय जो है ये स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो ये कुछ 5 ईयर प्लान्स थे। जो लास्ट 5 ईयर प्लान था, लास्ट 5 ईयर प्लान वाज 12th 5 ईयर प्लान था। ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान था, और जो इसका टाइम पीरियड क्या था? 2012 टू 2017। ठीक है, इसके बाद कोई 5 ईयर प्लान अभी नहीं बना है, क्योंकि ये जो 5 ईयर प्लान्स थे, ये जो इनको क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अभी अभी ये प्लान नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बंग बांगा फेस्टिवल टेक्स प्लेस एनुअली एट द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के किस प्लेस में ये होता है एवरी ईयर? तो मुंबई में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू केमिकली टेस्ट स्टार्च? आंसर इज आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन को टेस्ट किया जाता है, स्टार्च को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। देन इसके बाद क्वेश्चन 24, हु वाज द फर्स्ट ओडिसी डांसर फ्रॉम ओडिशा रिसीव पद्म विभूषण? तो ऐसे कौन डांसर हैं जिनको फर्स्ट है? इनका नाम है केलूचरण मोहापात्रा। ठीक है, जो ओडिसी डांस है ये इंडिया के 8 क्लासिकल डांस में से एक है। ओके, ध्यान रखना है। इन विच स्टेट इज द मास्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट प्रेजेंट? तो मास्की इंस्क्रिप्शन अगर आपको दिखेगा तो कर्नाटका में दिखाई देता है, जो कि एक एंशियंट इंस्क्रिप्शन है, पुरानी इंस्क्रिप्शन है। ओके, तो 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं जनरल अवेयरनेस के, जो कि आप एपी एसएसबी का जो प्रिपरेशन करते हैं उसको लेकर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुभाष। वेलकम टू द इंग्लिश सेक्शन। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन जो है हम लोग बी पे रखते हैं। ठीक है, जैसे एपीएसएसबी में सेक्शन डी होता है, तो हम लोगों का यहाँ पे बी पे होगा। ओके,
सो यस, अब हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड 25 क्वेश्चंस होगा, राइट, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 26 टू 50। ओके, तो आपको ये चीज यहाँ में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक छोटा सा पॉइंट बता देता है। जो ये डिस्कशन है, ये आप लोगों का मतलब वीकली होते रहेगा, ठीक है। जो जितना आप कोर्स में ज्वाइन करेगा, तो आपका एवरी वीक जहां तक हम लोग प्लानिंग किया है, आपका वीडियो डिस्कशन भी होगा। ओके, एनीवेज वो सब बाद में देखेंगे, अभी के लिए लेट्स डू द डिस्कशन। तो 26 में जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब होता है कि अगर आप रोज एक एप्पल खाते हैं, तो आप डॉक्टर से दूर ही रहेंगे। इसका कोई दुश्मनी नहीं होगा। ओके, इसका मतलब सिंपल है। इट मीन्स होता है कि अगर आप रोज एप्पल खाएंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे, राइट, एंड देन यू नेवर हैव टू सी अ डॉक्टर। मतलब आप डॉक्टर से मिलते नहीं है, मतलब आपका हेल्थ बहुत अच्छा है, आपको कोई बीमारी नहीं है, राइट। अगर आप रोज मिलते हो किसी डॉक्टर से, मतलब आपका हेल्थ बहुत बुरा है, खराब है, राइट। बस सिंपल सा बात है। तो इसीलिए अब यहाँ में कोई स्पेसिफिक एप्पल का बात नहीं किया गया है कि उस पेड़ का या वो मार्केट वाला या तो इस वेराइटी का। तो ऑफ कोर्स कोई एक एप्पल आप खाते हो रोज, तो नॉर्मल हो जाएगा आपका आंसर। दैट मीन्स कैजुअली एन एप्पल, कोई भी एक, यानी इंडेफिनिट सेंस, ठीक है। फिर 27 में आप देखो, 27 में आप क्वेश्चन पूछा गया है ही गेव मी डैश एप्पल एंड डैश ऑरेंज, यानी कि एप्पल भी दिया है, ऑरेंज भी दिया है। आप देखिए, ये भी वावल है, ये भी वावल है, क्योंकि वावल के अंदर हम लोगों को इसे ध्यान दे देना, ए ई आई ओ यू, है ना। तो जब ये पांचों लेटर से कोई भी वर्ड शुरू होता है, तो वो वावेल साउंड करता है। ओके, और ऊपर से सिंगल होगा तो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल ही लगेगा। ओके, और उसमें आपको ए या तो एन में सिलेक्शन करना है। अब देखिए, वावेल है तो आपको क्या लगाना है, एन एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कोई स्पेसिफिक एप्पल और ऑरेंज का बात नहीं किया गया है। उसने मुझे एक एप्पल दिया और एक ऑरेंज दिया, बस इतना सा बात है। कोई स्पेसिफिक चीज का यहाँ में हिंट नहीं है। ओके, सो वेरी वेल, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 है आपका प्रेपोजिशन का क्वेश्चन, और यहाँ में पूछा गया है आपसे द कैट इज स्लीपिंग डैश द काउच। काउच यानी कि जो आपको पता ही होगा, घर में कोई एक ऐसा चीज, मतलब स्पेशली फर्नीचर के अंदर आता है, जहाँ में हम लोग बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, राइट। तो मान लो कि काउच के ऊपर में ये बिल्ली जो सो रहा है। ओके, अब इसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन सही होगा, है ना, ऑन, एट, इन और अंदर, राइट। अब ऐसा तो नहीं कि काउच के अंदर नीचे जाके सो गया, वो तो हो ही नहीं सकता, है ना। काउच के ऊपर बैठा जाता है, सोया जाता है। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे आप बोलते हो कि द कैट इज स्लीपिंग, आंसर है ऑन, ठीक है। क्योंकि ऑन क्या है, काउच एक ऐसा चीज होता है, ऐसा मतलब फर्नीचर की पार्ट है, ऐसा क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस होता है ना। क्योंकि बिना सरफेस का हम लोग वहां पे बैठ नहीं सकते, और वहां पे हम लेट भी नहीं सकते, है ना। सो काउच का जो सरफेस है, उसके ऊपर में बिल्ली जो सो रहा है। ओके, एट इन अंदर नहीं होगा, वो सब एलिजिबल नहीं है यहाँ में, मतलब अलग जगह पे होगा, लेकिन इस पे ये रिलेटेड नहीं है। ओके, 29 का देखिए, माई ब्रदर इज गुड डैश प्लेइंग द पियानो। अब पियानो बजाना एक स्किल होता है कि नहीं होता है, बोलिए, स्किल होता है ना। तो जब भी बात होता है स्किल का, आपका आंसर एट होना चाहिए, ठीक है। गुड एट, बैड एट, है ना, या तो एक्सपर्ट एट, इस तरीके से आप कोई भी यूज करेगा एडजेक्टिव के साथ, आप बोलेगा एट के साथ। जैसे वो आपने सुना होगा, वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, मतलब उसका स्किल बहुत अच्छा है झूठ बोलने में, क्या बोलेगा, ही इज वेरी गुड एट लाइंग ना, झूठ बोलने में बहुत अच्छा है। या तो वो झूठ पकड़ने में भी अच्छा है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ही इज वेरी गुड एट कैचिंग लाइंस ना। तो इस तरीके से, या तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये सब भी हो सकता है। एनीवेज, तो 30 में आप देखता है, आपने प्रेपोजिशन कर लिया, मतलब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 30। 30 में बोला है चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू वास्ट। वास्ट का मतलब क्या होता है, वास्ट का मतलब होता है बड़ा, है ना। आप मान लो वेरी बिग इन साइज, ठीक है, इन साइज। अब बिग या तो वेरी बिग का सेंस चारों में से कौन दे रहा है, तो ये है आपका ऑप्शन बी ना। तो आपने भी ऑलरेडी देखा ही होगा आंसर, लार्ज। ओके, स्मॉल बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि क्लोजेस्ट बोला है ना। तो फार्दर या तो फार्देस्ट नहीं बोला है। सो
स्मॉल उसका ऑपोजिट है एक्सपेंसिव यानी कॉस्टली, ओल्ड मतलब पुराना, आपको मालूम ही होगा, है ना। 31 का जो क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज एडिक्टेड टू बुक्स। देखिए ये थोड़ा एग्जेजरेटेड है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान किताब में एडिक्शन होता है। आपको तो कभी नहीं हुआ होगा, है ना। आप बचपन से किताब पढ़ रहे हैं स्कूल से लेके, कभी आपको एडिक्शन हुआ है कि किताब के बिना सांस नहीं ले पा रहा है ना, किताब के बिना आप वाइब्रेशन, आप ये हो रहा है, हाथ कांप रहा है ना, ऐसे तो नहीं होगा ना, जैसे कि कोई दूसरा ड्रग्स का एडिक्शन हो, राइट। तो जोक से पार्ट, बट बहुत लोग ऐसा है जो पढ़ने में बहुत पसंद करता है, अच्छा लगता है, हम भी वन ऑफ देम है, आपको भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एंड दैट इज योर आंसर, बिब्लियोफाइल, ठीक है। बिब्लियोफाइल का मतलब वन हु लव्स रीडिंग और वन हु लव्स बुक्स, ठीक है, जो इंसान बुक्स पसंद करता है, राइट, या तो रीडिंग पसंद करता है। फिलोसोफर आपको पता है, थिंकर, मतलब फिलोसॉफिकली जो सोचता है ना, कंसेप्चुअल बातों के बारे में काफी ज्यादा लाइंस बोलता है, ऐसा ना। एंड सी में आपका कार्टोग्राफर, जो मैप मेकर भी बोलता है, मैप रीडर भी बोल सकते हैं, जो मैप बनाता है, आप रीड तो कर ही लेते हैं ना। फिर होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और वो भी आपको पता है एंथ्रोपोलॉजी क्या, स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन सोसाइटीज, है ना, ह्यूमन कल्चर्स, राइट, इस तरीका से। तो आंसर क्या है आपका, दैट इज ऑप्शन ए, राइट। फिर आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में बोला गया है विच वर्ड इज द नेटवर्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब एक सेंटेंस दिया है आपको, और वो सेंटेंस यहाँ में देखिए कोटेशन के अंदर, कोटेशन मार्क के अंदर, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, बहुत ही सिंपल है, देखो ABCNT ना। तो सी जो है आपका दैट इज सब्जेक्ट, और सिंग्स जो है आपका वर्ब। तो बचा कौन, एक ही तो बच गया। वैसे ब्यूटीफुल जो होता है एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब भी एडजेक्टिव प्लस LY लगाता है ना, जैसे एडजेक्टिव प्लस LY करता है तो इक्वल आपका बन जाता है एडवर्ब, ठीक है, इसको भूलना नहीं, राइट। नेक्स्ट है आपका 33 में, व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ माइस। माइस का सिंगुलर क्या है, बहुत ही इजी है, दैट इज माउस, है ना। और माउसेस, माइसेस, माइसी, ऐसा करके कोई वो नहीं होता है, ठीक है, वर्ड्स नहीं होता है, राइट, ऐसा कोई वर्ड्स नहीं होता है, ओके। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर से आपका फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में बोला है, he works hard so that he does earn good livelihood, है ना। वो बहुत मेहनत करता है ताकि वो अच्छा जिंदगी जी सके, है ना, यानी कि वो अच्छा जिंदगी जी पा रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर सकता है, ओके। तो कर सकता है प्रेजेंट एबिलिटी, ठीक है, यहाँ में बात किया जा रहा है प्रेजेंट एबिलिटी का। और प्रेजेंट एबिलिटी हम लोग हमेशा यूज करते हैं विद कैन, ठीक है। पास्ट एबिलिटी होने से गुड, प्रेजेंट एबिलिटी होने से कैन। और मे का मतलब पॉसिबिलिटी के लिए ज्यादा यूज होता है जब 50%, और शुड जो होता है किसी को आप रिकमेंड कर रहे हैं, जब किसी को आप सजेस्ट कर रहे हैं कि करके देखना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि मेहनत करके देखना चाहिए, ऐसा नहीं बोलेगा ना। अगर अच्छा जिंदगी जीना है तो एबिलिटी होना पड़ेगा अच्छा से काम भी करने का, यस नो। फिर 35 में बोला है, आई से दैट आई डैश सोल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। तो आपका ए में है मे, बी में है कैन, सी में कुड एंड डी में है शुड, राइट। तो आप चारों में से कौन सा आंसर होगा, तो सिंपल है, आंसर होगा आपका कुड। एक तो यहाँ में आप दूसरा ये सेंस पकड़ सकता है, पास्ट एबिलिटी का बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो आई से दैट आई कुड सोल्व दिस प्रॉब्लम, हम बोला था, क्योंकि बोला है ना, तो पास्ट का सेंस आ जाता है, पास्ट एबिलिटी, ओके। जैसे प्रेजेंट एबिलिटी में क्या आता है, कैन आता है, पास एबिलिटी में आपका कुड आ जाता है। दूसरा आप इसको ये भी समझ सकता है कि ये क्या है, नरेशन है, ठीक है। नरेशन में हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बेसिकली कैन का पास कुड को ही यूज करना होता है, डायरेक्ट में नरेशन में ये इनडायरेक्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच का, ओके। फिर आगे देखते हैं, लेट्स गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट में है आपका, माय मदर अपसेट द कैटल। ऐसा नहीं कि कैटल को नाखुश कर दिया, हाँ, अनहैप्पी कर दिया, ऐसा मत समझ लेना। ये एक बोलने का तरीका है कि गलती से उसमें, मतलब गलत तरीका से, या तो गलती से उसमें हाथ लगा दिया, जो कि वो पलट गया, है ना। पलटने से क्या होता है, और बॉइलिंग वाटर बोला है तो बॉइलिंग वाटर उसका हाथ में लग गया, यानी मेरा मदर के हाथ में लग गया। मान लो किचन में काम कर रहा था, ओके, अचानक से गलती से हाथ लग गया तो पलटेगा कि नहीं पलटेगा, केटल, है ना, जो केटली भी बोलता है, केटल जब पलटेगा तो जब
उबला हुआ पानी था अंदर में, तो पलटेगा तो पानी लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल। तो माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड डैश हर राइट हैंड बैडली। और उसका राइट हैंड जो है काफी खराब से क्या हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन। स्कॉच्ड, वोंडेड, बर्ट और स्कॉल्डेड, है ना। तो स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड के या जो ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है किसी लिक्विड, लिक्विड चीज से मतलब चोट लगना ना बहुत खराब से। तो हम लोग का यहाँ में क्या है, बॉइलिंग वाटर बोला है, बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। स्कॉच का मतलब बस हल्का हल्का स्किन में जलता है ना, स्लाइटली, है कि नहीं। गर्म चीज छूने से थोड़ा नहीं जलता है क्या, लेकिन पानी से इसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, वुंडेड मतलब जब आपको कोई कट काट कर देना या तो स्टैब कर देना, काइंड ऑफ गहरा अंदर तक चोट जो लगता है ना, वोंड या तो वोंडेड। बर्न का मतलब जलना, पता ही आपको, लेकिन स्कॉल्डेड का मतलब, सॉरी, स्कॉल्डेड का मतलब होता है सिंपली कोई लिक्विड चीज से, गर्म चीज से आपको जलना। ठीक है, या तो कोई भी पार्ट्स में, आपका बॉडी पार्ट्स में जल जाना। ओके, यानी बर्न होना। ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वाला है आपका 37। 37 में बोला है द ट्रक वॉज डैश व्हेन द बस रैम्ड इनटू इट। रैम्ड का मतलब होता है किसी को बहुत जोर से धक्का दे देना ना, टू स्ट्राइक और हिट विद ग्रेट फोर्स। ठीक है, बहुत बहुत जोरदार झटका या तो हिट करना। मतलब सिंपल है, ट्रक को जो है ये बस जो बहुत जोर से झटका दिया है। ओके। उसके बाद में आपको ये चीज, सॉरी, दूसरा है आप ऑप्शन देखते हैं, स्टेशनरी, मर्सिनरी, मैसिनरी और स्टेट। तो सिंपल है आपका ऑप्शन ए, स्टेशनरी सबसे ज्यादा सही होगा। क्यों? क्योंकि मर्सिनरी तो वो इंसान लोग हैं जो पैसा के लिए दूसरा को काम करता है, स्पेशली किलिंग विलिंग का ना, मिशन मिशन, है कि नहीं, इस टाइप का। और मशीनरी मतलब सिंपली जो पार्ट्स होता है एक मशीन के अंदर में, जो भी ऑर्गेनाइज पार्ट्स लोग होते हैं जो एक साथ मिल के काम करता है ना। और स्टेट का मतलब तो एक कंडीशन सिचुएशन भी हो सकता है, और स्टेट का मतलब दूसरा आपका कंट्री का स्टेट, ऐसा करके भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल है। आंसर 37 का ए है। ओके। अब देखता है नेक्स्ट। नेक्स्ट में है आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है। क्वेश्चन टैग में बोला है यू नेवर लेट मी फिनिश अ सेंटेंस। मान लो कि ये कपल है, लेट्स से, है ना, हमेशा आर्ग्यू करता है, और एक वाला पार्टनर से बोलता है कि तुम हमको कभी कुछ बोलने देता ही नहीं है, हमेशा तुम इंटरप्शन करते रहता है, या तो कहीं चला जाता है, या तो मेरा बात सुनता ही नहीं है ना, मेरा बात को कभी कंप्लीट होने देता ही नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। तो यू नेवर लेट मी फिनिश अ सेंटेंस। अब देखो इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और फिर क्या है उसके बाद में, नेवर क्या है, ये एडवर्ब है ना, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। उसके बाद में लेट क्या है आपका, बेस फॉर्म, है ना, बेस फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर यानी कि सब्जेक्ट प्लस एक्चुअली बेस फॉर्म होता है, एडवर्ब बीच में आ जाता है ऐसा केस में, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। टेंस क्या है आपका, सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। हाँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ में देखिए, जब इस तरीका से बोला जाता है कि यू नेवर लेट मी फिनिश अ सेंटेंस, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हम लोगों को बेस फॉर्म एंड एस फॉर्म, यानी वी वन और V1 प्लस एस और ES फॉर्म से सेंटेंस बनाना होता है। तो ऐसा केस में हमेशा आपका क्वेश्चन जो डू या तो डस से बने। अब यहाँ में क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो हम लोग डू का यूज करेगा। और यू नेवर, नेवर आने का वजह से क्या है, ये नेगेटिव हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि नेवर एक नेगेशन के अंदर में आ जाता है, एडवर्ब ऑफ नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, एंड पॉजिटिव इज टू यू। ओके, योर आंसर इज टू यू। और जो यहाँ में प्रोनाउन है, आपको उसी प्रोनाउन सब्जेक्ट को यूज करना है क्वेश्चन बनाने के लिए। और यहाँ में हेल्पिंग वर्ब जो है, बेस फॉर्म होने से डू, अगर यहाँ में एस फॉर्म होता, लेट के जगह में लेट्स होता, और यहाँ में ही सी कोई होता ना, तभी सिंगल आएगा। तो यहाँ में ऐसा होने से तो आपका डस से शुरू होना था। ठीक है। तो यहाँ में आंसर होगा आपका टू यू। यू नेवर लेट मी फिनिश अ सेंटेंस टू यू। आप हमको कभी एक भी सेंटेंस खत्म करने नहीं देता है। आप अलाउ करता है क्या, बोलने देता है क्या, ये वाला। ओके। चलो, नेक्स्ट देखता है 39 में। तो 39 में बोला है वी वुड रेदर लिव दिस सिटी एज सुन एज पॉसिबल। तो बोल रहा है कि अच्छा है कि हम लोग जल्दी ही चला जाएगा यहाँ से ना, बहुत ही जल्द यहाँ से
काफी जल्दी हम लोग यहाँ से चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखिए वी वुड रेदर लीव, अब ये भी प्रेजेंट का ही सेंस होगा, राइट, काइंड ऑफ। तो यहाँ पे जो आपका वुड है, यहाँ पे शॉर्टकट मारा है, ठीक है। वुड से ही आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसी से ही बनेगा। तो यहाँ पे देखो वुड वाला कितना है, एक ही तो ऑप्शन है। और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, वी वुड लीव बोला है, वी वुडंट लीव तो नहीं बोला है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट। और आपको तो पता ही होगा, जब आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा देन नेगेटिव क्वेश्चन टैग, ठीक है, नेगेटिव टैग बना है। तो नेगेटिव टैग क्या है, वुडंट बी, राइट, इस तरीके से। और ये सेंस होता है आपका एग्रीमेंट का और कंफर्मेशन का, कि कुछ बोला है उसका कंफर्मेशन कर रहा है या तो एग्रीमेंट कर रहा है, कि एग्री करा रहा है कि हाँ ना, जाएगा तो ना, है तो ना, ये बोला सर, ठीक है। और 40 में आपका he studied hard but studied hard but he couldn't pass the exam, है ना। what type of sentence is this, अब ये सेंटेंस किस टाइप का है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, और none of the above, ठीक है। तो यहाँ में देखिए he studied hard एक सेंटेंस है, he couldn't pass the exam एक सेंटेंस है। तो बीच में कौन है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बट। तो बट से जब भी आपका सेंटेंस ज्वाइन होता है वो बन जाता है आपका कंपाउंड। क्यों, क्योंकि जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइन होता है तो वहां में क्या होगा कि आपको हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करना है दोनों ही सेंटेंस को, ठीक है। और उस केस में क्या हो जाता है, आपका सेंटेंस जो कंपाउंड होता है। देखिए हम यहाँ पे पूरा इसका बारे में डिटेल में तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो काफी अंदर का बात होता है, ओके। सो अगर आपको ये चीज डिटेल में सीखना है तो आप हम लोगों का कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही हम लोग कराता है, ओके। तो आप डेमो देख लेना। और वीकली तो इस तरीका से डिस्कशन हो गई है, ठीक ही नहीं। और हम लोग जो क्लासेस कराएगा वहां में हम लोग कंसेप्चुअल सिखाएगा एंड देन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का भी सिखाएगा। और वीकली तो हम लोग वो लोग को पहले से करा ही रहे हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट में है हम लोग, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 में बोला है दे डिसाइडेड टू स्टार्ट अ ट्रैवल ग्रुप, ऑल एग्रीड टू दिस। अच्छा, तो यहाँ में क्वेश्चन को आपको बेटर वाला वर्जन में आपको क्या करना है, चेंज करना है ना, कन्वर्ट करना है। दे ऑल एग्रीड टू स्टार्ट अ ट्रैवल ग्रुप, ओके। आगे देखते हैं, दे जॉइंटली डिसाइडेड टू स्टार्ट अ ट्रैवल ग्रुप, ठीक है, नॉट बैड। दे एग्रीड टू jointly start, okay, they unanimously decided to start a travel, ओके। ऑप्शन डी आपका आंसर, ठीक है, ये सबसे ज्यादा सही है। अनएनिमसली का मतलब होता है सब लोग एग्री करना, ऑल टुगेदर। देखो यहाँ पे भी ऑल एग्री बोल के तो लिखा है बट ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर में सही नेचुरल फ्लो नहीं लगता है, ठीक है। सो यहाँ में आप एडवर्ब लगा के अनएनिमसली, जिसका मतलब होता है काइंड ऑफ चुपके से, बोले बिना ही सबने एग्री कर दिया, इस टाइप का है ना। सो यहाँ में आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखता है नेक्स्ट वाला, लेट मी स्क्रॉल अप, ओके। 42 में है ये आपका कलेक्टिव नाउन्स। देखिए कलेक्टिव नाउन्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इस बार रिसेंटली इतना नहीं पूछा है बट यू नो कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप नहीं पूछा है बोल के छोड़ देगा, है ना, यू हैव टू डू इट एनीवे। तो 42 में है ए डैश ऑफ लॉस। तो लॉ का जो यू नो ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बुलाएगा, कोड, क्लाउड, हॉल, पोसी, राइट। तो आंसर है आपका कोड। तो आपका आंसर होता है कोड ऑफ लॉस। तो लॉ का जितना भी कोड्स होता है जो फॉर्म करके रखा हुआ है ना, तो उसको कोड बोलेगा। क्लाउड का मतलब सिंपली छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा नहीं, छोटा मोटा इंसेक्ट्स के लिए, जैसे लोकस्ट हो गया, इंसेक्ट इन द सेंस जो लोकस्ट हो गया, छोटा मोटा जो लिविंग बींग्स है ना, लोकस्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, डस्ट हो गया, ठीक है, स्मोक हो गया, क्लाउड ऑफ स्मोक, ऐसा करके आप बोल सकते हैं, क्लाउड ऑफ लोकस्ट, क्लाउड ऑफ बर्ड्स, क्लाउड ऑफ बीज, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। फिर हाउल जो होता है आप अमाउंट के लिए बोला जाता है, तो इसका कलेक्टिव यूज भी किया जा सकता है, जैसे हाउल ऑफ फिश, ऐसा भी बोलता है। वैसे फिश के लिए तो कॉमन वाला स्कूल होता है एंड शोल भी होता है कभी कभी, लेकिन हॉल ऑफ फिश भी बोला जाता है, ठीक है, वो होता है अमाउंट ऑफ फिश। और पोसे का मतलब होता है सिंपली ग्रुप ऑफ,
किसी भी चीज का ग्रुप को आप बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल यानी क्राउड को। ओके, एंड देन ए में आपका ए डैश ऑफ वाइन। वाइन के लिए आपका क्या होगा? फ्लोटिला, कास्ट, पैर, सेलर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कास्ट। तो फ्लोटिला का मतलब ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है, फ्लीट ऑफ शिप्स या तो ग्रुप ऑफ शिप्स, उसको फ्लोटिला भी आप बोल सकता है। पैर का मतलब जब एक जैसा होता है, दो चीज एक जैसा, जैसे जूता चप्पल ना। और सेलर का मतलब होता है, देखिए सेलर भी वाइन से ही रिलेटेड है, लेकिन वो जो होता है जहाँ में स्टोर किया जाता है, वो पीने के लिए नहीं, या वहां से निकाल के नहीं पीता है, या तो वहां से बिक्री नहीं किया जाता है। लेकिन कास्ट जो होता है वो ऑर्गेनाइज तरीका से बिक्री के लिए, सेलिंग के लिए रखा होता है, जहाँ में जैसे कि रिटेलर में हो या वाइन शॉप में हो, मतलब जहाँ में उसको शोकेस करके रखा गया है लाइन में, बोतल में अच्छी तरीका से, तो बोलेगा कास्ट। ठीक है, ओके। तो ये 44 एंड 45 जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ में एपीएसएसबी बेस्ड थोड़ा सा ये नहीं है, इसको हम आप लोग समझने के लिए हम यहाँ में ऐड किया है। ओके, तो 44 में देखिए, if the word of is used after any pronoun such as each, every, one, etc. in a sentence, the noun or pronoun will be used in plural form, but the verb or adjective will remain in क्या होगा? Singular, plural, ing form और। देखिए बोलने का मतलब ये है, अगर इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर, रिसेंटली एमटीएस एग्जाम में भी ये चीज हुआ था, क्वेश्चन ऐसा आया था, जैसे कि अगर हम बोलेगा, लेट्स से ईच ऑफ द बॉयज, है ना, ईच ऑफ द बॉयज। तो देखिए एवरी यहां में से जितना भी आया उसके साथ अगर आप ऑफ लगाता है, ऑफ, तो हमेशा क्या होगा बोला है, द नाउन और प्रोनाउन विल यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है ना, प्लूरल है। अब लेकिन यहाँ में वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? तो वो ईच ऑफ द बॉयज आर नहीं होगा, आंसर क्या होता है, इज। और इज क्या है आपका, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है यहाँ में, दैट इज सिंगुलर। ओके, 45 में है ईच इज यूज फॉर टू और मोर देन टू। अब देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, ईच जो होता है, राइट, ये जो प्रोनाउन है इसको आप टू के लिए भी यूज करता है एंड टू प्लस के लिए भी यूज कर सकता है। ठीक है, बोलने का मतलब ये है, ईच इज यूज फॉर टू और मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, यानी पर्सन थिंग्स जो भी हो, while the words every and each and every are used for persons और थिंग्स। अगर ईच जो है दो या तो दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज किया जाता है, तो फिर एवरी या तो ईच एंड एवरी कितना के लिए, टू ओनली, थ्री ओनली, मोर देन थ्री, मोर देन टू। तो क्या होगा, देखो ईच या तो, सॉरी एक सेकंड, गलती हो गया, ईच नहीं एवरी होना चाहिए था, है ना। ऑलराइट, ईच जो होगा यहाँ पे देखो, आप फिर से हम बता रहे हैं, ईच होगा दो के लिए भी कर सकता है, दो से ज्यादा के लिए भी ईच का यूज कर सकता है। ठीक है, ईच ऑफ द टू बॉयज भी बोल सकता है, ईच ऑफ द थ्री बॉयज भी आप बोल सकते हैं, मान लीजिए। लेकिन जब आप बात करते हैं एवरी का, या तो एक साथ आता है ईच एंड एवरी, है ना, तब कितना के लिए होगा? तो ऐसा केस में ऑलवेज क्या होना चाहिए, टू प्लस, ऑलवेज क्या होगा आपका आंसर, मोर देन टू, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई रियली होप आपको ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड कंसेप्चुअली भी आपको जानने को मिला है ना। अगर इसका कंसेप्ट बैकग्राउंड आप समझ जाएगा तो आप कम्पिटिटिव में आपको इजी होगा चीज को ब्रेक डाउन करने में। तो चलिए, आज का लास्ट 5 क्वेश्चंस है, यहाँ में हम लोग क्लोज टेस्ट रखा हुआ है। ओके, तो क्लोज पैसेज है, पैसेज बोलता है द सिनेरियो डैश dramatically today we have dash of powerful internet monopolies that are much bigger dash the telcos, telcos यानी कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, ठीक है, जैसे मोबाइल फोन हो गया, अलग अलग, या तो नेटवर्क कंपनी हो गया, राइट। नॉट सरप्राइजिंगली दिस कंपनीज नाउ सी द डैश ऑफ मोनोपोली, दे वुड लाइक टू कंबाइन विद टेलकोस, यानी कि अब ये लोग क्या है, टेलकोस के साथ, कंपनी जो है टेलकोस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, कंबाइन करने के लिए भी रेडी है, टू क्रिएट मोनोपोलीज फॉर द प्लेटफॉर्म्स, यानी अपना प्लेटफॉर्म के लिए ना, ensuring that they control the future of the internet and freeze their competition dash। ठीक है, अब यहाँ में बोला गया है कि ओवरऑल एक कंपनी है जो
एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के साथ मिलके ओवरऑल इंटरनेट का दुनिया में राज करना चाहता है ना, डोमिनेट करना चाहता है, और सबको उस कंपटीशन से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, सो लेट्स से द सिनेरियो दैट्स ड्रामेटिकली टुडे। अब टुडे बोला है तो यहाँ में क्या ड्रामेटिकली भी बोला है। ठीक है, अब इस सबसे ऑप्शन देखता है। द सिनेरियो चेंज ड्रामेटिकली नहीं होगा, हैज चेंज्ड, हैड चेंज भी नहीं होगा, चेंजिंग भी नहीं होगा, क्योंकि इसएमआर होगा तो आईएनजी लगेगा। चेंज होने से सिनेरियो चेंज ड्रामेटिकली टुडे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, होता है आज ऐसा नहीं बोलेगा ना, आज चेंज हुआ है। सो आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सो द सिनेरियो हैज चेंज ड्रामेटिकली टुडे, वी हैव द डैश ऑफ पावरफुल इंटरनेट। तो क्या होगा, वी हैव इमर्जिंग, इमर्ज, इमरजेंस, इमरजेंसी। इमर्जिंग नहीं होगा, वी हैव इमर्ज भी नहीं होगा, क्योंकि हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है ना, लेकिन यहाँ में द आया है तो फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वी हैव द इमर्ज नहीं बोलेगा, हाँ, वी हैव द इमर्जिंग भी नहीं होगा। सो यहाँ में वी हैव, ओके, इमरजेंस एंड इमरजेंसी, वी हैव द इमरजेंस होगा। इमरजेंस मतलब आगे चलना ना, आगे बढ़ना। ठीक है, और इमरजेंसी तो अलग बात है ना, वो तो क्या बोलेगा, जब कोई मुसीबत में होता है तो इमरजेंसी होता है, लेकिन यहाँ में इमरजेंस का मतलब होता है टू राइज, टू ग्रो। ठीक है, इस टाइप। सो इमर्स वाला इमरजेंस। ठीक है, सो और बस लेट्स से द इमरजेंस ऑफ पावरफुल इंटरनेट मोनोपोलीज, यानी मोनोपोलीज बढ़ रहे हैं ना, यानी कि बड़ा हो रहा है, दैट आर मच बिगर दैट्स द टेलकोस, यानी मच बिगर देन। ओके, कंपैरिजन है बिल्कुल, बहुत ही इजी है, देन। ठीक है, आपका आंसर हो गया देन। और नॉट सरप्राइजिंगली द कंपनीज नाउ सी bigger than bigger than the telcos. Not surprisingly, these companies now see the death of monopoly. तो 49 में है virtues, respectability, trust, innocence। तो बिल्कुल वर्च्यूज, वर्च्यूज मतलब क्या है, अच्छा समय, अच्छा जो आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना, जो आपके लिए गुड फॉर्च्यून लेके आएगा, है ना। तो ये सब तो यहाँ में देखो सेंस ही नहीं बनाते हैं। ओके, सो लास्ट वाला में देखो क्या बोला है आपका, नाउ सी द virtues of monopoly. They would like to combine with telcos to create monopolies for the platforms. बिल्कुल सेंस बनता है। Ensuring that they control the future of the internet and freeze their competition of about in out. Of course out, यानी सबको बाहर कर देना ना, कंपटीशन ही खत्म कर देना। ठीक है, they want to end the competition and they want to do the monopoly। ठीक है, वो लोग monopoly डोमिनेट करके रहना चाहता है। ऑलराइट, तो यस, ये था इंग्लिश सेक्शन का क्वेश्चन डिस्कशन, एंड आई रियली होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आपके लिए कुछ ना कुछ तो नया इंसाइट्स था होगा वहां में, है ना। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कैसा लगा है। ओके, एंड यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस। जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसको आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किस तरीका से सॉल्व करेंगे देखो। नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, सिंपलीफाई करना है। ठीक है, सो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेगा, 2.5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेगा तो आपका क्या बनेगा, 10 बनेगा, प्लस 1.5 इंटू 2 करेगा तो आपका 3 बनेगा, तो 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 13। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 में कैसे करेंगे, 52 का देखो, ये भी बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर रूट 144 का वैल्यू क्या होता है आपका, 12 होता है, राइट। 12 स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 12 बनेगा, प्लस स्क्वायर रूट 81 का क्या होता है, 9। ठीक है, सो 12 प्लस 9 कितना होता है आपका, 21 होता है। सो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज 21। ठीक है, 53 का देखो, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम, यहाँ पे कौन सा नंबर प्राइम है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर सिर्फ अपना खुद को डिवाइड होगा और या तो फिर 2 से 1 से डिवाइड करेगा। ठीक है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड ओनली 1। तो ऐसा नंबर क्या है, ये 3 तो देखो 3 से डिवाइड होता है, राइट।
और 81 9 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स 97 आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 97। 97 जो यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि इसको ओनली हम लोग 97 और 1 से सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं, बाकी नंबर से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। द सम ऑफ प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर का सम निकालना है। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। सेकंड क्या है? 3 है। थर्ड क्या है? 5। फिफ्थ फोर्थ क्या है? 7। और फिफ्थ क्या है? 11। तो सबको प्लस करो तो भाई कितना होगा? ये बनेगा 5 और ये बनेगा 5, 10। 10 प्लस 11 जो आपका 21 प्लस 7 28। सो इसका आंसर क्या बनेगा? 28। दैट इज ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 28 बनेगा। चलो, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 55 का क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखो। 12 का क्यूब, चलो 12 का क्यूब एज इट इज रखेंगे हम, इंटू 64 टू द पावर 4, राइट। 6 का पावर 4 है, और 400 कितना है? 32। अगर 432 को आप फैक्टराइज करेगा ना, 2 टू द 4, 2 1 2, 2 6 12, अगेन 2 1 2 and 0, 2 8 16, again 2 5 10, 2 4 8, again 2 से जाएगा 2 to the 4, 2 7 14, right? Again, you can say 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ऐसा कर सकते हैं। डेट मीन्स आप इसको देखो, 3 2 6, 3 2 6, राइट। अगेन 3 2 6, मतलब 2 एक रह जाएगा, तो ये सब 6 6 बन गया। ठीक है। डेट मीन्स 6 का पावर क्यूब करेंगे इंटू 2 करेंगे। क्यों? क्या बोलने से ये डिवाइड करने में आसान हो जाता है। ये देखो 6 3 है, इसमें 4 है, तो 3 6 चला जाएगा, एक 6 बच जाएगा, तो इससे इसको कटेगा तो 3 टाइम हो जाएगा। तो अभी 12 का क्यूब क्या होता है आपका? 12 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 1728 बनेगा, इंटू 3 करना है, राइट। सो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 24 का 4, 2 रिमाइंडर, दैट मीन्स 3 2 6 7 8 हो जाएगा। ओके, एंड 3 7 21 का 1, 2 रिमाइंडर, 3 1 3 4 5। तो कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीका से करना है। अगर आप लोगों को बेसिक आप लोगों का क्लियर नहीं है, तो हम लोग का एक ऑनलाइन बैच बहुत ही सस्ता में, बहुत ही ऑफर, बहुत ही डिस्काउंट देके, और डिस्काउंट देके लॉन्च हो रहा है, तो उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं, आप लोग को बेसिक अगर मालूम नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन लोग बेसिक क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप कैसे करना है वो आपको समझना होगा। ठीक है। सो इसमें क्या बोल रहा है, तो ये स्टार में ना क्या नंबर लगाएगा ताकि वो जाके 3 से डिविजिबल होगा बोल रहे हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको ये मालूम होना पड़ेगा। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता था? सबको जितना भी नंबर है सबका डिजिट को प्लस करके, ठीक है, स्टार, सबका डिजिट को प्लस करके जो 3 का टेबल में आना चाहिए। सो प्लस करेगा तो ये 6 6 प्लस 7 कितना होगा? 13, 13 प्लस 3 16, 17 18 19 20 21 22 आ गया। 22 3 का टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 23 आता है? नहीं आता है। 24 आता है? यस 24 आता है। तो क्या ऐड करेगा? स्टार में क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तब जाके 24 बनेगा। 24 3 का टेबल में आता है, 3 8 24, तब जाके वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। डेट मीन्स 2 ऐड करना चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 57। ठीक है, 57 का देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर, 45 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो नेचुरल नंबर के लिए एक फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n में लगाना है नंबर ऑफ टर्म। सो इसमें कितना बोल रहे हैं? 45, तो n में लगाएंगे हम लोग 45 इंटू 45 प्लस 1 क्या होगा? 46 अपॉन 2 से करेगा, इसको कटेगा, 2 2 4, 2 3 6। अभी 45 और 23 को मल्टीप्लाई करेगा, वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, 15 का 5, 1 रिमाइंडर 10, और 12 22, 23 का 3, 2 रिमाइंडर, 4 2 8 9 10। तो आपका क्या बनेगा? 1035। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सो देखो ये 58 का बहुत ही सिंपल है। 58 का क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस, आई होप प्लस तो सभी को आता होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे एपीएसएसबी में ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉइंट वाला क्वेश्चन को प्लस करो, डिवाइड करो। लास्ट टाइम हाँ, जो एमटीएस का पेपर था उसमें पूछा गया था, राइट। सो इसको देखो, सबसे ये चारों में से सबसे बड़ा कौन है, 33 है, तो ये लिखना है 333। सेकेंड में ये है तो इसको लिखो, थर्ड में ये है तो इसको लिखेगा, और ये है तो 3 पॉइंट क्या करेगा, 3 3 करेगा। यहाँ में सब कम में पॉइंट हो जाएगा पीछे ऐसे। पॉइंट हमेशा सीधा होता है, ठीक है, जब भी प्लस करता है तो प्लस करेगा, ये 3 3 बनेगा। ये बनेगा 6 और 6 12 का 2, 1 रिमाइंडर 9 10 और 6 7 बन जाएगा, ठीक है। ये 7 बनेगा और ये बनेगा 3। सो 372.33 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों में कौन बड़ा नंबर है, विच वन इज ग्रेटर फ्रैक्शन बोल रहा है। 3/4 बड़ा है या 5/6 बड़ा है। अगर इसको डिवाइड करने लगेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसीलिए क्या करना है, शॉर्टकट कर देना, इसे इसको मल्टीप्लाई करना। 6 3 18 बनेगा एंड 4 5 20 बनेगा। तो 18 और 20 कौन बड़ा नंबर है, 20। दैट मीन्स यू कैन से 5/6 इज ग्रेटर, ठीक है। तो अब ये भी पॉइंट नंबर है, प्लस करना है, चलो करेंगे। 240.016 और लगाओ कोई भी, 34.95, पॉइंट हमेशा सीधा होना चाहिए, 23.98। अभी प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करना है, ठीक है। प्लस है, राइट। सो प्लस है तो ये यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो लगा सकता है। तो ये बनेगा 6, 8 + 1 9, 9 + 5 इज 14 का 4, 1 रिमाइंडर, 9 + 9 18 + 1 19 का 9, 1 रिमाइंडर, 12 का 13, 3 1 रिमाइंडर, ओ सॉरी, ये 7 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये बनेगा 7 8 9 एंड 2, 298.946, 298.946 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। चलो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा इक्वल है बोल रहे हैं, तो क्या करेगा, 3 पॉइंट, अगर इसको पॉइंट हटाएगा तो 1 4 और 1 2 3 4 ये होगा, क्योंकि पॉइंट ना यहां से यहां जाम करेगा लास्ट नंबर। टोटल देखो कितना, 6 में, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला कहाँ बनेगा, 3 1 4 और 4 2 0 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में। तो इसका भी आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका डिवाइड में दे रखा है, तो पॉइंट को डिवाइड में किस तरीका से करेंगे आप लोग, बिल्कुल बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। सो अभी इसको डिवाइड करेगा, राइट। 0.036 को डिवाइड करेगा किससे, 0.04। पहले तो भाई पॉइंट को हटाओ, ठीक है, पॉइंट को हटाओ। पॉइंट को हटाएगा 4036 बनेगा और नीचे में बनेगा 4। नीचे में देखो पॉइंट का बाद 2 नंबर है तो 2 0 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में देखो पॉइंट का बाद 3 नंबर है तो 3 0 नीचे आ जाएगा। ये 2 0 और ये 2 0 काट हो जाएगा, ठीक है। 4036 बनेगा अपॉन 40 बनेगा, राइट। इसको काट सकता है, 4 10 × 40, राइट। इसको काट सकता है, 4 1 × 4, 0 एंड 4 9 × 36, 4 9 × 36 ऐसा बनेगा। तो 0 0 9 डिवाइड करेगा किससे, 10 से। 10 में एक जीरो है तो नंबर लगा 1009, 10 में एक जीरो, एक नंबर डाल के पॉइंट डाल दो, तो क्या बनेगा, 100.9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है गाइस। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 3 times the first of 3 consecutive odd integers is 3 more than the twice the third the integers is, मतलब एक
थ्री कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर्स, तो लेट पकड़ेंगे थ्री कंजिक्यूटिव ओड इंटीजर्स को। मैंने फर्स्ट को x पकड़ लिया तो सेकेंड x+2 होगा और थर्ड x+4 होगा। हमेशा याद रखना ओड नंबर बोलने से, आप लोग को मालूम नहीं है तो हमेशा इवन नंबर को प्लस करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 प्लस किया और 4 प्लस किया। तो क्या बोल रहा है, 3 टाइम द फास्ट, जो भी फास्ट नंबर है उसको 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी इक्वेशन बनेगा देखो, 3 टाइम द फास्ट बोल रहा है, जो फास्ट है उसका क्या है 3 टाइम्स, मतलब 3x। ईच का मतलब इक्वल, 3 मोर देन द ट्वाइस द थर्ड, ये थर्ड है ना, उसका ट्वाइस मतलब 2 टाइम, 2 × x+4 हो गया। और 3 मोर मतलब +3, ऐसा बन जाएगा। सो ये क्या बनेगा बोलने से, 3x इक्वल टू 2 × x, 2x +2 4 ज़र 8 +3, राइट। ये इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। 3x - 2x इक्वल टू 8 + 3 कितना होगा 11। सो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 11। तो बोल रहा है कि थर्ड इंटीजर्स क्या होगा, बोल रहा है द थर्ड इंटीजर्स इज, थर्ड इंटीजर्स क्या लिया था x+4, दैट मीन्स 11+4, x का वैल्यू 11 आया ना। सो 11+4 कितना होता है 15, सो 15 हो जाएगा आपका फर्स्ट इंटीजर्स, ठीक है। चलो 64, इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15, मतलब 1/3 मतलब ऐसा लगाओ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/4 लगाओ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। नंबर बोल रहे, नंबर पता नहीं है तो नंबर को मैंने क्या लेगा एक्स ले लेगा, ठीक है। सो वो नंबर का 310 निकालना है, ठीक है। इक्वल टू क्या करेगा 15। अब ये दोनों डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो आपका क्या बनेगा मल्टीप्लाई बन जाएगा ऐसे, ठीक है। 4 डिवाइड में था उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई, 3 डिवाइड में है तो उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा। 15 × 4 कितना होता है 60 × 3, 60 × 3 कितना होगा 180, ठीक है। सो 180, सो अभी ये नंबर निकाल गया कितना, x नंबर क्या लिया था मैंने, x लिया था, दैट मीन्स नंबर 180 है, तो नंबर का क्या निकालना है 310 ऑफ दैट नंबर, 310 निकालना है वो नंबर का 180 का, ये जीरो का, ये 24 54 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी होगा आपका सही आंसर, ठीक है। मैंने ये क्लास में ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया से सिखाया है, ठीक है। अगर आप लोग भी एनरोल होना चाहता है हम लोग का जो ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन, आप लोग प्लीज ये दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने लिए एक सीट जो बुक करें, ठीक है। तो चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट 65। A positive number which when increased by 17 is equal to 60 times its reciprocal of that number। चलो नंबर को पता नहीं है एक्स लेगा तो इसको हम ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से क्या निकाल सकते हैं, अगर ऑप्शन ए में क्या है 3 है, अगर हम क्या ले लेगा पॉजिटिव नंबर, अगर 3 ले लेगा उसमें क्या इंक्रीज हुआ 17, इंक्रीज मतलब प्लस, इज इक्वल टू क्या होना है 60 टाइम्स, मतलब 60 मल्टीप्लाई होना है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। वो नंबर मैंने क्या लिया था, देखो नंबर क्या लिया था 3 लिया था, तो उसका 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3 का नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसको उल्टा करेगा रेसिप्रोकल 1/3। ये दोनों इक्वल होने से यही होगा आपका सही आंसर, ठीक है। सो ये 20 बनेगा और इसको काटेगा तो 20 बन जाएगा, तो इक्वल आया ना 20 = 20, डेट मीन्स वो नंबर क्या होगा आपका 3 होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग ऑप्शन से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन से नहीं निकालेंगे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, किस तरह बोलने से, x प्लस x लेगा नंबर इक्वल टू 60 इंटू एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, ऐसा हो जाएगा। तो x इस तरफ आएगा तो x मल्टीप्लाई होगा x+17 इक्वल टू 60 बन जाएगा, तो ये x² + 17x इक्वल टू 60 बनेगा। तो ये x² आया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैंने क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी आप क्वेश्चन से, आप हम लोग का कम्पिटिटिव एग्जाम है, राइट। सो जितना हो सके उतना जल्दी आंसर हम लोग को निकालना है, तो ऑप्शन से भी हम लोग इस तरीका से जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग करेंगे अभी 66 का, ओके। सो व्हाट इज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर
द डिफरेंस उस स्क्वायर इज 84। ओके, टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर है जिसका स्क्वायर का डिफरेंस जो 84 है। तो क्या करेंगे भाई, तो एक इवन नंबर x लिया तो दूसरा x+2 होगा। सो दोनों का स्क्वायर का ना डिफरेंस मतलब माइनस कितना है, 84 है बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो अभी इसको करेगा तो ये क्या बनेगा, देखो a+b होल स्क्वायर बन गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b², मतलब b क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, प्लस 2, a क्या है, x है, b क्या है, 2 है, माइनस x² इक्वल टू 84 ऐसा बनेगा। ये x², ये x² कटेगा, ये +4 उस तरफ, ये बनेगा आपका अभी x+4x इक्वल टू 84 बनेगा, राइट। सो अभी +4 उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। सो 84 में -4 करेगा, सो 4x इक्वल टू क्या बनेगा, 80। ये 4 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड बनेगा, तो यहीं से काट दो भाई। 4 कितना बार, 20 टाइम, तो x का वैल्यू क्या आया, 20 आया। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग को, क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर, दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर का सम निकालना है। तो फर्स्ट क्या बन गया आपका 20, सेकेंड क्या बनेगा 20+2 22, तो दोनों का सम क्या होगा 20+22, आपका 42 हो जाएगा करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है गाइस, क्लियर है, आई होप आप लोग समझ पा रहा होगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 10 का भी करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे देखो। A man crosses 60-meter long street in 5 minutes. What is his speed in kilometer per hour? ओके, किलोमीटर पर आवर में हम लोग को क्या निकालना है, उसका स्पीड निकालना है। तो डिस्टेंस तो पता है, 600 मीटर बन जाएगा डिस्टेंस। टाइम कितना बनेगा, 5 मिनट। लेकिन मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करो भाई, ये आवर में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो 5 × 1 = 5, 5 कितना बढ़ जाता है, 5 12 टाइम्स, सो 1/2 आवर्स हो जाएगा। या तो फिर मिनट को अगर सेकेंड में बनाना है, ठीक है, चलो सेकेंड में बनाएगा मिनट को, तो 5 मिनट में कितना सेकेंड होता है गाइस, आवर में नहीं बनाएगा, सेकेंड में बनाएगा। ठीक है, 5 मिनट में कितना सेकेंड, तो 5 × 60 करेगा, 300 सेकेंड हो जाएगा, राइट, 5 मिनट में। सो ये मिनट और मीटर आया डिस्टेंस, टाइम जो सेकेंड में आया, तो आपका जो भी स्पीड आएगा अभी मीटर पर सेकेंड आएगा और उसको कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, सो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, कितना है 300, ये कटेगा कितना 2 बनेगा, 2 मीटर पर सेकेंड बनेगा आपका स्पीड। लेकिन हम लोग को बोल रहे क्वेश्चन में व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में बनाना है, लेकिन आंसर आया मेरा मीटर पर सेकेंड में। तो अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, छोटा से बड़ा जाना है तो आपको 18/5 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेगा, 8 × 2 = 16 का 6, 1 रिमाइंडर, राइट, 2 × 1 = 2, 3, 36/5, 5 से डिवाइड करेगा, 5 × 7 = 35.2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा अभी आपका किलोमीटर पर आवर में। दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सो 68 का देखो, अभी 68 का, 68 का, ठीक है गाइस, 68 का देखो क्या बोल रहे हैं, एन एरोप्लेन cover a certain distance at a speed of 240 km per hour in 5 hours. To cover the same distance in one whole 2/3 hours, it must travel at a speed of, कितना स्पीड में ट्रेवल होना चाहिए, सेम सर्टेन डिस्टेंस बोल रहा है, ओके, सर्टेन डिस्टेंस बोल रहा है, मतलब डिस्टेंस इसमें सेम है। टू कवर सेम डिस्टेंस बोल रहा है ना, अगर डिस्टेंस कवर होने से वो आपस में स्पीड और टाइम जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने से S1 × T1 डाल देना और S2 × T2, बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। स्पीड 1 को 240 ले लेगा भाई, ठीक है, टाइम 1 को 5 आवर ले लेगा, ओके। स्पीड 2 निकालना है, टाइम 2 को, इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको
प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर वाला प्लस, 3 × 1 = 3 +2 कितना होगा, 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5/3 लगाएंगे। अभी S2 निकालना है। ये इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, देखो 5 ऊपर में है तो 5 नीचे आएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, ये 5 से इसको कैंसिल, तो S2 निकाल जाएगा अभी कितना, 12 पर 2 6 7 720 km/h हो जाएगा। डेट इज ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलो 70 का क्वेश्चन है, 17 का। ठीक है, और 69 का क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन का रेशियो इतना में दे रखा है। तो हम पकड़ेंगे ट्रेन वन का स्पीड को हम पकड़ेंगे 7x, और ट्रेन टू का स्पीड को हम पकड़ेंगे 8x। तो यहां में बोल रहे सेकेंड ट्रेन रन 400 km/h। सेकेंड ट्रेन मतलब ये सेकेंड ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 400 डिस्टेंस कवर करेगा, कितना टाइम पे, 4 आवर्स पे। तो यहां से पहले स्पीड निकाल दो। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये कौन सा है, ट्रेन सेकेंड ट्रेन का है। ठीक है, तो डिस्टेंस 400 टाइम 4, तो कितना बनेगा आपका, 100 बनेगा, स्पीड 100 km/h। तो यहाँ पे भी ट्रेन टू का स्पीड दे रखा है, यहाँ पे ट्रेन टू का स्पीड निकाल गया, तो दोनों बराबर कर दो, क्योंकि दोनों तो सेम ही ट्रेन का स्पीड है, राइट, ट्रेन टू का स्पीड है। तो दोनों को बराबर करेगा तो एक्स का वैल्यू निकाल जाएगा, 8x और 100 को बराबर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करेगा तो 8 से, चलो इसको डिवाइड करेगा 100 को, तो कितना आएगा, 8 1 ज़र 8 आएगा, राइट, 20 एंड 8 2 ज़र कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एंड 4 पॉइंट आएगा तो 0, एंड 8 5 ज़र 40, कितना आएगा, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 12.5 आ जाएगा। तो ट्रेन वन का स्पीड निकालना है। देन द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन का स्पीड क्या लिया था, ट्रेन वन का जो स्पीड है क्या लिया था मैंने, 7x। दैट मीन्स 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया, 12.5। तो मल्टीप्लाई करो भाई, कितना होगा, 35 का 5 3 रिमाइंडर, एंड 7 2 ज़र 14 15 16 17 का 7 1 रिमाइंडर, 7 1 ज़र 7 8, तो पॉइंट जो यहाँ होगा, तो इतना हो जाएगा फास्ट ट्रेन का स्पीड। दैट इज ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 और 70 70 का क्या है, इफ ए मैन वॉक 60 km/h ही रीच इस ऑफिस 10 मिनट अर्लियर, इफ इट वॉक एट 5 km/h ही रीच 10 मिनट लेट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस, उसका ऑफिस का डिस्टेंस। ये थोड़ा सा वो क्वेश्चन जो घुमाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग जो थोड़ा सा लगाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखते रहो, हम किस तरीका से सॉल्व करना है। तो क्या निकालना है, पहले हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अगर वो आदमी का स्पीड 6 km/h का स्पीड में जाएगा, तो वो कितना पहुंचेगा, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा ऑफिस, अर्लियर 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा उसका ऑफिस। सो टाइम को हम लोग कितना होगा बोलने से, टाइम पता नहीं तो टी पकड़ेंगे। ठीक है, टाइम वी डोंट नो द टाइम, सो मैंने टाइम को टी पकड़ लिया। तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, एक्चुअल टाइम क्या होगा, ठीक है, एक्चुअल टाइम क्या होगा बोलने से, देखो अगर आप कोई ऑफिस जाता है, अगर 6 km/h का 10 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो एक्चुअल आपका टाइम क्या होगा बोलने से, जल्दी पहुंचा ना, तो टी से चलो ये 10 मिनट को ना हम आवर में कन्वर्ट करेगा, टोटल टाइम से अगर ये 10 मिनट को अगर माइनस कर देगा, मिनट को अगर आवर में चेंज करेगा तो 60 से डिवाइड करेगा, ये बनेगा आपका एक्चुअल टाइम। गाइस ये बनेगा एक्चुअल टाइम, ये जीरो और ये जीरो काट देंगे, ये बनेगा एक्चुअल टाइम। क्यों बोलने से, आपका टाइम से 10 मिनट आगे पहुंच गया, तो 10 मिनट आगे को आप माइनस कर देगा, तो वो आपका एक्चुअल टाइम निकल जाएगा ऑफिस पहुंचने का, राइट। यस और नो गाइस, प्लीज कमेंट करो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बहुत ही बढ़िया से ये सब क्वेश्चन लोग क्लास में करवाया है। ठीक है,
तो अभी दूसरा के लिए क्या, दूसरा केस में अगर उसका स्पीड जो कितना से बढ़ाएगा, बोला 5 किलोमीटर होने से 10 मिनट लेट पहुंचेगा ऑफिस। अगर 5 किलोमीटर, इसको इक्वेशन 1 पकड़ लेंगे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से जाएगा, तो वो क्या पहुंचेगा, 10 मिनट लेट पहुंचेगा ऑफिस। कितना, 10 मिनट लेट हो जाएगा वो, 5 किलोमीटर पर आवर का अगर वो स्पीड में जाने से 10 मिनट लेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी एक्चुअल टाइम क्या होगा बोलने से, यू गाइस कैन से, वो लेट पहुंच गया मतलब जो टाइम था उसमें 10 मिनट को प्लस करेगा तो वो उसका एक्चुअल टाइम निकल जाएगा ऑफिस पहुंचने का, राइट। क्योंकि लेट हुआ वो 10 मिनट, तो 10 मिनट प्लस कर दो, ऑफिस पहुंच जाएगा, राइट। इसमें जल्दी 10 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच गया था तो 10 को माइनस कर दो, राइट। लेकिन मिनट को हम आवर में चेंज कर देगा तो 60 को 60 से डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये बनेगा इक्वेशन 1। तो अभी दोनों का टाइम को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। देखो, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस पता नहीं है तो डी निकालेंगे क्योंकि डिस्टेंस ही हम लोग को निकालना है। डिस्टेंस बाय टाइम, ये क्या बनता है, स्पीड, राइट। ओके, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है गाइस, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस बाय स्पीड, और एक है, दो है तो माइनस करेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इस डिस और ये क्या बनेगा, ये टाइम हो गया ना, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये टाइम हो गया दोनों का। ये टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड माइनस डिस्टेंस बाय स्पीड। तो दोनों का टाइम को भी उधर माइनस कर दो। टाइम क्या था एक के लिए, चलो एक के लिए प्लस था तो t+1/6 कर दिया, और माइनस करेंगे t-1/6। दोनों ही आपका टाइम है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड रख दिया एक में, क्योंकि हम लोग को डी निकालना है, ठीक है। सो अभी यहां से क्या करेंगे, डिस्टेंस डी लगाएंगे। स्पीड कितना है, एक के लिए 6 है, चलो, और दूसरा के लिए कितना है, 5 है, ऐसे। और इसको सिंप्लीफाई करेगा, क्या बनेगा ये, चलो t 6t +1/6 बनेगा, माइनस ये जीरो काटा था ना, ये देखो ओनली 6 था, ये जीरो नहीं है, ठीक है गाइस, वो जीरो नहीं है, ओनली ये जीरो नहीं है, ओनली 6 है। देखो नहीं तो आप लोग, तो अभी ये क्या होगा, माइनस क्या होगा, 6 × t 60 -1/6। दोनों का एलसीएम करके करेगा, दोनों का सेम है तो एलसीएम हट जाएगा। इसको देखो, 5 × d 5d, ठीक है, -6 × d 60, ठीक है, इक्वल टू, इक्वल टू क्या करेगा, या तो फिर चलो दूसरा के लिए, ओके 5 के लिए 6, चलो ठीक है। सो ये दोनों का एलसीएम करके प्लस करेगा ना, तो नीचे का वाला का काट जाएगा क्योंकि दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम करने का जरूरत नहीं है, राइट। तो डायरेक्ट लिख दो, 60+1 -60 -1 अपॉन क्या बनेगा, ओके, ये ऐसा होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये, तो नीचे में 6, ये +60 और -60 कट जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका -d इक्वल टू, ये बन गया आपका कितना, 1+1 2/6, और यहाँ पे बनेगा 30, क्योंकि ये 6 × 5 30 बनेगा, अपॉन क्या बनेगा, 30 बनेगा, ठीक है। सो ये माइनस आ रहा है तो डिफरेंस किया तो ना, माइनस या प्लस हम लोग को मायने नहीं रखता है, डिफरेंस किया तो, ठीक है। तो माइनस को हम काट देंगे, सो माइनस को काट देंगे तो क्या बनेगा, ये d इक्वल टू 2/6 × 30 बन जाएगा। 6 से इसको काटेगा 5 टाइम, सो 2×5 कितना होता है, 10। सो आपका डिस्टेंस कितना निकल गया, 10 निकल गया। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस आया ना, तो माइनस के अरे नहीं, मायने नहीं रखता है, क्योंकि कोई भी चीज का डिफरेंस निकालो बोलने से, माइनस हो या प्लस हो, वो हम लोग नहीं देखना है। जैसे कि 5 और 9 का बीच में डिफरेंस कितना है बोलने से, 4 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे माइनस करने से तो -4 मत बोलना फिर, ओनली किसका डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। माइनस को हम लोग नहीं लिखेंगे, तो वैसे ही इसमें भी मैंने किया था, ठीक है। चलो अभी बढ़ेंगे,
71 का क्वेश्चन क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 66 एंड 11 रेस्पेक्टिवली। इसका मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को क्लास में बताया था। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। सो एलसीएम कितना है? एलसीएम आपका 66 है। एचसीएफ कितना है? 11 है। और एक नंबर कितना है? 33 है। तो दूसरा नंबर निकालना है, तो दूसरा नंबर पता नहीं है तो उसको हम एक्स ले लेंगे, ठीक है। इससे ये काट जाएगा 2 टाइम, तो ये बनेगा 22। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 22। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 72 का, गौरव अर्न 800 पर डे, आफ्टर सम वीक ही अर्न 960 पर डे, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इज डेली अर्निंग। मतलब उसका इंक्रीज कितना हुआ है वो बताना है। पहले 800 कमाता था, सेकेंड में 860 कमाने लग गया, तो कितना इंक्रीज मिला? 160 रुपीज। कहाँ से मिला? 800 से। परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना है भाई साहब? 100 मल्टीप्लाई। सो 8 कितना बार? 2 16, तो क्या बनेगा आपका? 20% इंक्रीज हुआ। दैट इज ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये देखो, सुमन एंड लता वर्क टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 डे। मतलब सुमन और लता काम करेगा दोनों मिलके तो 8 दिन में काम को खत्म कर देता था, ठीक है। इफ लता कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 12 डेज, लता अकेला काम करेगा तो वो काम को 12 डेज में कंप्लीट करेगा। तो बोल रहा है देन हाउ मेनी डेज विल सुमन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। सुमन को कितना दिन लगेगा वो काम को करने में, बोल रहे हैं। तो क्या करेंगे? सुमन अकेला को कितना दिन लगेगा? सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क एलसीएम करो भाई, 8 और 12 का एलसीएम। देखो इसको दोनों को 4 से जाएगा तो छोटा नंबर को 4 2 8, 12 2 24। ये मैंने ट्रिक्स लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का जो ट्रिक्स होता है वो मैंने आप लोगों को क्लास में सिखाया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जल्दी से आप लोग देख के ही एलसीएम एंड एचसीएफ बता सकते हो, ठीक है। सो इसमें क्या होगा अभी? या सुमन और लता मिलने से कितना 8 दिन में काम करता था और लता अकेला 12 दिन में। तो इसका इफिशियंसी निकालेंगे। 12 कितना बार? 12 2 एंड 8 3 24, राइट। 12 2 24। तो अगर सुमन और लता मिलेगा तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, लेकिन लता अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो सुमन का कितना होगा भाई इफिशियंसी? देखो सुमन और लता दोनों का इफिशियंसी 3 है, और सुमन लता का अकेला 2 है, तो सुमन का कितना बचेगा? 3 है ना, और लता अकेला का 2 है, तो सुमन का कितना बचेगा? 1। सो सुमन का 1 इफिशियंसी से टोटल वर्क को डिवाइड कर दो, कितना दिन लगेगा? 1 कितना बार? 24 तो कितना दिन लगेगा? 24 डेज लगेगा। ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल एज ऑफ 3 किड्स इन इस फैमिली, मतलब किड्स था ये आपका एपीएसएसबी में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। कितना है? 3 किड 27 ईयर्स है। व्हाट विल बी द टोटल एज आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल में वो का टोटल एज कितना होगा? 4 साल में ये बच्चा भी 4 ईयर्स ज्यादा हो जाएगा, ये बच्चा का भी एज 4 ईयर्स बढ़ जाएगा, ये बच्चा का भी 4 ईयर्स बढ़ जाएगा। टोटल कितना इंक्रीज हुआ? देखो 12 इंक्रीज हुआ, तो इसमें 12 प्लस कर दो, कितना बनेगा? 9 और 3 39। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन, 75। ए बॉय मूव्स फ्रॉम हिज हाउस with a speed of 20 kilometer and return back at a speed of 30 kilometer per hour. Find his average speed during his whole journey. एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड, अगर एक आदमी यहाँ से ऑफिस गया सपोज कितना का स्पीड में और फिर रिटर्न आया, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछने से क्या करना है? आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, A2AB अपॉन A+B, निकाल जाएगा एवरेज स्पीड। 2 इंटू ए को हम 20 पकड़ेंगे, बी को हम 30 पकड़ेंगे। सो 20 + 30 नीचे कितना होगा? 50 होगा। ये जीरो से ये जीरो कट, 5 से 4 टाइम कटेगा, राइट। 4 2 8, 8 3 कितना होगा? 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड। दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का टेस्ट का क्वेश्चन इतना ही था। अगर आप लोग ऐसा ही मॉक टेस्ट देना चाहता है तो प्लीज मॉक टेस्ट सीरीज हम लोग का लॉन्च हो रहा है तो उसमें ज्वाइन करिए।
आप लोग को ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन का साथ मिलेगा आप लोगों को, और आंसर की भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आंसर की नहीं देगा, आंसर की भी आप लोग को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड मिलेंगे चलो नेक्स्ट वीडियो पे। हेलो गाइस, वेलकम टू नेसोल। और आज जो मॉक टेस्ट किया था उसका रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरीका से, इसका आंसर क्या क्या है, हम आंसर की आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहे, लास्ट तक देखिए, आप लोग का आंसर चेक करिए कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है, तो हम बताते जाएंगे, ठीक है। सो नंबर वन का, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। सो नंबर वन में क्या बोल रहे हैं, देखो 7 10 8 11 9 12 क्या होगा, क्या क्या है सीरीज, जो 7 है, 10 है, 8 है, 11 है, 9 है, 12 है, और यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका दो सीरीज बनेगा। 7 से 8 चला गया, +1 गया, 8 से 9 बन गया, +1, 9 से क्या जाएगा, 10 जाएगा, +1 करेगा तो 10, तो आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा इसका, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो 77 का भी सेम है, तो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से ये कितना माइनस किया, -2 गया, ये कितना गया, -4 गया, ये कितना गया, -2 गया, ये कितना गया, -4 गया, और ये आगे क्या जाएगा, -2 जाएगा। सो 24 से -2 क्या होगा आपका, 22। सो आपका आंसर क्या बनेगा, 22, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 78 का क्या होगा, देखो 78, ओके, 53 53, 40 40 40 एंड 27 27, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 50 से यहाँ माइनस, डिफरेंस कितना का है, दोनों का डिफरेंस -13 का डिफरेंस है। तो 40 और 27 का डिफरेंस क्या है, -13। तो 27 से भी -13 करो तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4, और 2 से 1 -1 14, राइट। सो आपका आंसर 14 होगा। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन बी पे है 14। सो इसको भी चेक करेंगे, चलो इसको चेक करेंगे तो ये इसका डिफरेंस +1 है, 4 से 7 +3 है, 7 से 8 +1 है, ये +3, ये +1, तो आगे क्या होगा, +3, तो 12 से +3 क्या बनेगा, 15। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो इसका भी देखो अभी, 2 4 6 8 10, ये क्या बनेगा, 12 बनेगा, दो दो का डिफरेंस है 12, डेट मीन्स ऑप्शन 80 का होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपास इज टू, ओडोमीटर हम लोग को क्या देखने के लिए, माइलेज ये सब देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं ओडोमीटर, राइट। और कंपास किस लिए यूज करते हैं हम लोग, डायरेक्शन देखने के लिए, ऑप्शन डी। कप इज टू बी कॉफी, और बाउल क्या होगा, कप जो हम लोग चाय पीने के लिए यूज करते हैं, तो बाउल क्या पीने के लिए बताओ, सूप पीने के लिए, राइट, ऑप्शन बी। पेन इज टू पॉइंट, नीडल कौन, पेन जो पॉइंट लोग यूज करते हैं, और नीडल कौन यूज करते हैं, टेलर लोग, ऑप्शन डी। अभी ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, राइट। अभी इसका क्या करेगा, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, रिकी सेड, रिकी ने बोला, सपोज ये आपका रिकी है, ये आपका रिकी है, ठीक है, रिकी ने बोला, क्या बोला देखो, ऐसा पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन हमेशा लास्ट से पढ़ना है, ठीक है। ही इज द ओनली सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई मदर, ओनली सन ऑफ माई मदर बोलने से क्या होगा, मेरा मम्मी का एक ही बेटा, तो मेरा मम्मी का एक ही बेटा, तो अपना खुद को बोल रही है रिकी, जो ओनली सन ऑफ माई मदर मतलब क्या है, मेरा मम्मी का एक ही बेटा, मतलब किसको बोल रहा है रिकी, अपना खुद को बोल रहा है, ठीक है। ही इज द सन ऑफ ओनली सन, मतलब उसका मम्मी का एक ही बेटा का बेटा था वो यंग बॉय जो, ठीक है, वो बॉय जो। सो हाउ रिकी इज रिलेटेड टू बॉय, जो ये बॉय से रिकी क्या लगता है रिलेशन, वो बताना है। तो क्या होगा आपका, फादर, राइट, ऑप्शन डी। इसको बोलते हैं हम लोग कोडिंग रिलेशन, ये भी ब्लड रिलेशन का है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे ये सीरीज में बताना है हु इज द फादर, कौन फादर है बताना है, ठीक है। ए हैशटैग है, और बी है, और ये डॉलर का सिंबल, ठीक है, सी, और ये एस्ट्रैक, और ये डी है।
ए हैशटैग बी का मतलब क्या होता है, यहां में पढ़ेंगे। हैशटैग कहाँ पे, ये देखो, पी हैशटैग क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू। पी क्या है, पी इज द मदर ऑफ क्यू। सपोज इसको हम ए को पी मान लेगा, इसको क्यू, सो पी हैशटैग क्यू का मतलब क्या है, पी इज द मदर ऑफ क्यू। पी क्या है, ए, मतलब ए जो क्या होगा, मम्मी होगा किसका, बी का, सो बी का, बी यहां लिख दिया। ठीक है। और अभी ये दोनों देखना है, बी सी, बी डॉलर सी। सो बी को हम मानेगा पी और इसको क्यू मान लेगा। पी डॉलर क्यू का मतलब क्या था, पी, ये देखो, पी डॉलर क्यू का मतलब क्या था, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी क्या है, बी, बी जो ब्रदर होगा किसका, क्यू। क्यू क्या है, क्या लिया है मैंने इधर, सी लिया है, तो सी का ब्रदर होगा आपका बी। ठीक है। और अभी लास्ट है सी और डी, इसको हम फिर पी मानेगा और इसको एस्ट्रेक और डी, क्यू, क्यू को मैंने डी मान लिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, पी एस्ट्रिक क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। पी क्या है, डॉटर है किसका, क्यू का। यहाँ में पी क्या लिया है मैंने, सी लिया है। सी डॉटर है किसका, डी का। सी जो डॉटर है किसका, डी का, मतलब डी का ये भैया है, तो मतलब डी जो यहां बन जाएगा। ठीक है। अभी देखो, डी का डॉटर सी हो गया, तो बी भी तो डी का सन होगा, क्योंकि दोनों आपस में सिबलिंग था, बी और सी तो, राइट। सो यहाँ पे फादर कौन है, डी है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, फादर आपका डी बनेगा। ठीक है। इसको बोलता है, इस टाइप का रिलेशन को बोलता है पाजल रिलेशन। ठीक है। पी इज द मदर ऑफ के, पी जो मम्मी है के का, सो के नीचे होगा। हमेशा याद रखना, हम लोग सेम जनरेशन का आदमी को हम लोग सेम लाइन में डिनोट करते हैं। और हम लोग से बड़ा हो गया, जैसे कि फादर्स, मदर, राइट, ग्रैंडफादर्स, वो लोग हम लोग से ऊपर जनरेशन का है, तो हम लोग उसको ऊपर में प्लेस करेंगे। क्योंकि पी जो मम्मी है के का बोल रहे हैं, मतलब मम्मी लोग ऊपर जनरेशन का होता है, तो इसलिए के का ऊपर में मैंने रखा है पी। ठीक है। सो इसमें अभी देखो कि के इज द सिस्टर ऑफ डी, के जो सिस्टर है डी का, सिस्टर मतलब सेम जनरेशन, तो एक ही लाइन में होगा डी का, सो यहाँ पे डी। डी इज द फादर ऑफ जे, डी जो फादर है मतलब मेल हो गया किसका, जे का। जे बेटा है तो जे लोग नीचे होगा, जे क्योंकि बेटा या बेटी है तो नीचे हो जाएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अभी, हाउ पी इज रिलेटेड टू जे, हाउ पी इज रिलेटेड टू जे, जे का क्या लगता है पी बताओ। देखो, पापा का बहन का मम्मी, मतलब पापा का भी मम्मी होगा, तो क्या बोलेगा, ग्रैंड मदर बोलेगा। पापा का मम्मी को क्या बोलेगा, ग्रैंड मदर। ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये डाइस का है गाइस, डाइस का क्वेश्चन है ये। ठीक है। डाइस का क्वेश्चन भी बहुत ही आसान होता है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं देखो, विच symbol विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विथ symbol एस्ट्रेक। जो एस्ट्रेक है, इसका ऑपोजिट क्या है, तो एस्ट्रेक कहाँ है भाई, पहले तो वो देख लो। यहाँ पे है एस्ट्रेक, तो एस्ट्रेक का एग्जासेन साइड में क्या है, माइनस और एडेड। तो कहीं पे माइनस और एडेड दिखाई दे रहा है, ये एडेड माइनस नहीं है, इधर प्लस है, नहीं है ना, तो हम लोग ये स्टार को नहीं देखेंगे, ये एस्ट्रेक को नहीं देखेंगे। अभी दूसरा वाला देखना पड़ेगा हम लोग को। चलो, यहाँ पे एस्ट्रेक है, इसका ऑपोजिट क्या है, डॉलर एंड प्लस है, तो कहीं पे डॉलर एंड प्लस का सिंबल दिखाई दिया, हाँ जी, यहाँ पे दिखाई दिया देखो, डॉलर एंड प्लस का सिंबल। दैट मीन्स एस्ट्रिक का ऑपोजिट आपका 8 बन जाएगा, क्या बनेगा, 8। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले आपका एग्जासेन देखना है, अगर एग्जासेन सेम नहीं होगा तो एक कॉमन पॉइंट लेके क्लॉकवाइज घुमाना है उसको। ठीक है, तो हम बताएंगे। अगर आप लोग को डाइस में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता है एग्जाम में, और सीटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होता है, तो उसको अच्छा से आप लोग, अगर हो सके तो हम लोग का ऑनलाइन बैच लॉन्च हो रहा है, तो उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे कंटेक्ट नंबर दे रखा है, तो उसमें आप कॉल करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है। चलो, इसमें क्या बोल रहे हैं, विच नंबर विल अपियर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद द नंबर 5। 5 का ऑपोजिट क्या है, तो 5 यहाँ पे पहले देखो 5 है, उसका एग्जासेन में क्या है वो सबसे पहले देखना है।
3 और 1, इसमें 3 और 1 है नहीं है, तो नहीं है तो अब इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। एक कॉमन पॉइंट ले लो दो डाइस में, दोनों में 3 कॉमन है, सो 3 से ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। सो 3 5 1 कर दिया, ये 3 से फिर ऐसे घुमाओ, 3 6 2 बनेगा, 3 6 2, डेट मीन्स 1 का ऑपोजिट 2 बनेगा, 5 का ऑपोजिट 6 और 3 का ऑपोजिट 3 तो नहीं हो सकता है, एक नंबर मिसिंग है, वो है आपका 4, तो 3 का ऑपोजिट 4 बनेगा, डेट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ओड वन का है, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। चारों ऑप्शन में से एक जो डिफरेंट है वो क्या है बताना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, बोटानी, ये तीनों रिलेशन है, किससे रिलेटिव है, साइंस का सब्जेक्ट है ये तीनों, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बोटानी। जियोग्राफी नहीं है, तो जियोग्राफी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। 90 का देखो, चूज द वर्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पे जो भी वर्ड दे रखा है तो एक चूज करना है आपको, वो जो कि तीनों कहीं ना कहीं से रिलेशन में सेम है, एक जो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, वो निकालना है। फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड चेस, क्रिकेट। चलो ये तीनों जो ABC आउटडोर गेम है, राइट, आउटडोर गेम है, लेकिन चेस जो आपका इंडोर गेम है, तो ये डिफरेंट हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चेस। अभी ये नंबर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, 91 का। APRXS एंड जेट आर सिटिंग इन ए रो। चलो कितना आदमी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आदमी बैठाना है, डायरेक्शन नहीं दे रखा है किस तरफ फेस कर रहा है, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं देता है तो ऑलवेज यू एज्यूम दैट दे आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ का तरफ फेस रखते हैं ना। 1 2 3 4 5 और एक है ना 6 है, 1 2 3 4 5 6, ओके। एस एंड जेड आर इन द सेंटर, सेंटर में एस और जेड बैठेगा, बैठा बैठा दिया मैंने। ए एंड पी आर एट द एंड, ए और पी दोनों एंड में बैठेगा एक एक जगह में, तो यहाँ पे ए लगा दिया, यहाँ पे पी लगा दिया। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए का लेफ्ट में आर बैठेगा, देखो ए इधर है, ए का लेफ्ट में बैठने का जगह है क्या आर के लिए, नहीं है, राइट, तो क्या होगा, ए और पी का पोजीशन को चेंज करो, ठीक है, ए इधर आ जाएगा, पी इधर हो जाएगा। अभी देखो ए का लेफ्ट, ए अगर ऊपर का तरफ देख रहा है तो ए का लेफ्ट इस तरफ होगा, ये लेफ्ट होगा ए का, और ये राइट हो जाएगा उस तरफ, ठीक है, राइट। तो ए का लेफ्ट में कौन बैठेगा बोल रहे हैं, आर बैठेगा, तो इधर पे भाई आर हो जाएगा। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ पी, अभी एक बैठना बाकी है, कौन बैठना बाकी, एक्स, तो एक्स हो जाएगा इधर। पी का राइट में कौन है बताओ, पी का राइट में एक्स बैठेगा भाई, दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, राइट। अगर आप लोग एग्जाम में जाके टाइम आपका मैनेज नहीं हो पा रहा है तो जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आप जानता है, लेकिन टाइम, एग्जाम में टाइम आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग को और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितना हो सके उतना ट्रिक से आंसर निकालने का ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, जल्दी से। चलो, के इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ एल, सपोज एल इधर है, तो एल का ऊपर इधर में नॉर्थ होगा, नीचे में आपका साउथ होगा, इस तरफ में आपका ईस्ट होगा, और इस तरफ में आपका वेस्ट होगा, तो साउथ वेस्ट बोल रहा तो इस तरफ में होगा। यहाँ पे कौन है, के है, कितना है 40 मीटर, साउथ वेस्ट इस तरफ होगा, ठीक है। एम इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ एल, एल का साउथ ईस्ट कितना है, इतना, ये भी कितना है 40 मीटर है, कौन है इधर, एम है, ठीक है। तो आपको बता रहा है देन एम इज इन विच डायरेक्शन ऑफ के का कौन सा डायरेक्शन में है, के का इस तरफ तो क्या होगा, ईस्ट होगा, तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा, इस डायरेक्शन में होगा, के का इस तरफ क्या होगा, वेस्ट होगा, ऊपर में क्या होगा, के का नॉर्थ होगा, नीचे में क्या होगा, वेस्ट होगा, तो आपका ईस्ट होगा इसका आंसर, ठीक है, एम जो ईस्ट में है के का, ठीक है। तो चलो बढ़ेंगे आगे, और
A man walk 2 मीटर टू नॉर्थ। एक आदमी 2 मीटर नॉर्थ का तरफ चला गया। 2 2 किलोमीटर यहां से स्टार्ट किया सपोज। ये 2 किलोमीटर नॉर्थ का तरफ चला गया। उसका बाद इस तरफ टर्न करके 10 किलोमीटर, इस तरफ टर्न करके कितना गया? 10 किलोमीटर गया। उसका बाद फिर क्या किया? आफ्टर ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 3, ओके, नॉर्थ का तरफ फिर टर्न करके 3 किलोमीटर गया। उसका बाद क्या किया? अगेन ही टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 2, फिर ईस्ट का तरफ जाके कितना? 2 किलोमीटर वॉक किया, तो यहाँ पहुंच गया फाइनली। सपोज ये पॉइंट को ए मानेगा, ये पॉइंट को बी मानेगा, तो पॉइंट ए से कहाँ पहुंच गया? बी में पहुंच गया। सो आपको बताना है कि हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जो स्टार्ट किया था वहां से वो कितना दूरी पे है। तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, आपका डिस्टेंस को निकालना है। ये सबको प्लस नहीं करेंगे, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालना है, ये डिस्टेंस को निकालना है। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरह, इस तरह राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो देखो यहां से यहां तक कितना होगा बोलने से, देखो यहां से लेके ना, यहां से लेके यहां तक, देखो यहां से लेके यहां तक कितना होगा बताओ? क्योंकि ये 10 था, सो 10 + 2 कितना बनेगा? ये 12 बनेगा, क्योंकि ये 10 था। देखो यहां से लेके यहां तक 10 और यहां से लेके यहां तक 2 था, राइट। सो ये 12 बनेगा, यहां से लेके ये कितना था? 2 था, तो ये 10 + 2 12 बन जाएगा, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक कितना बनेगा भाई, बताओ? यहां से लेके यहां तक कितना बनेगा? देखो यहां से लेके यहां तक 3 था और यहां से लेके यहां तक 2 था, तो 3 + 2 कितना होगा? 5। तो आपका ये बनेगा आपका 5 मीटर है, किलोमीटर, चलो। तो आपका ये निकालना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह बन गया। ये 5, ये 12 और ये निकालना है अभी हम। सो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का तीसरा साइड निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? जो बेस का स्क्वायर है और जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा उसका स्क्वायर रूट कर देना है ऐसे, हाइपोटेनियस से, ठीक है। सो ये क्या बनेगा? 144 + 25, राइट। ये प्लस करेगा तो 6, ये 9, सॉरी उस तरह वाला 9 बनेगा, राइट। ये 9 बनेगा, ओके। और ये 4 + 2 6 1, स्क्वायर रूट एच निकाल जाएगा। स्क्वायर रूट 69 का वैल्यू क्या होता है? 13। तो ये भाई कितना होगा बोल लगा, तो क्या बनेगा? 13। तो ये आपका 13 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड है ये। आपको एक लॉजिक में वर्ड को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस, ठीक है। एलिफेंट, कैट, मस्कीटो, टाइगर, वेल। तो देखो इसको या तो बड़ा साइज से अरेंज करो या छोटा साइज से। छोटा साइज से अरेंज करने से क्या बनेगा? मस्कीटो बनेगा पहले, उसका बाद कैट बनेगा, उसका बाद टाइगर बनेगा, उसका बाद वेल, नहीं, एलिफेंट बनेगा, राइट। एलिफेंट बनेगा, उसका बाद वेल बनेगा। तो ये कौन सा है? मस्कीटो 3 है, कैट जो क्या है 2 है, टाइगर जो किस में है 4 में है, एलिफेंट 1 में है और वेल जो 5 में है। सो ये ऑप्शन कहीं पे है 3, देखो 32415, 32415, 32415 ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका साइज से ये लोग अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। सो नंबर 95 का भी सेम ही है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं उसको? आपका है इन्फेंट, ओल्ड, एडल्ट, एडोलसेंट एंड चाइल्ड। तो क्या होगा आपका? सबसे पहले बच्चा जो जन्म देता है उसको इन्फेंट, राइट। और उसका बाद क्या होगा? चाइल्ड होगा। उसका बाद क्या होगा? एडोलसेंट होगा। उसका बाद क्या होगा? एडल्ट। उसका बाद आपका ओल्ड हो जाएगा। तो ये कहाँ पे? इन्फेंट कितना में? 1 में, चाइल्ड 5 में है, एडोलसेंट 4 में है, एडल्ट 3 में है और ओल्ड जो आपका 2 में है। तो ये कहाँ पे? 1 5 4 2 4 3 2, 4 3 2, ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। सो 96 का भी
96 का देखिएगा ये भी क्या होगा। चलो, इसका और इसका डिफरेंस देखेगा तो कितना है डिफरेंस, माइनस कर दो तो 21 आएगा। इसका कितना है, -19। इसका कितना है, -17। इसका कितना है, -15। तो एक सीक्वेंस सीरीज मिल गया देखो, 21, 19, 17, 15। ओड नंबर माइनस होते जा रहे हैं तो 15 से ओड नंबर क्या आता है, 13। सो 13 माइनस करेगा तो क्या होगा, 48 से 13 माइनस करेगा। सो ये बनेगा आपका 5, राइट। और ये बनेगा 4 से 1 -3, सो 35। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। सो 97 का देखो, 3 से 10, 10 से 100, टू 1 बन गया। 3 से क्या बन गया, 10, 10 से 101। तो यहां से क्या बनेगा बोल रहे हैं। तो चलो, 3 का स्क्वायर करेगा 9 में, +1 करेगा 10, 10 का स्क्वायर करेगा, राइट, ऐसा किया है। 3 का स्क्वायर +1 10 बन गया ना। ये 10 का स्क्वायर +1, 10 का स्क्वायर 100 +1 101 होगा। सो इसमें 101 का स्क्वायर करो और +1 करो। 101 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 10201 होगा। +1 करेगा तो क्या बनेगा, 10202 बन जाएगा। ये हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी ये देखो, क्वेश्चन नंबर 98 का देखो गाइस। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ठीक है। क्या है, 10 है, 10 से 100 बन गया, 200 बन गया और 310 बन गया। तो यहाँ पे क्या है, सो ये क्या करेगा, 10 में 10 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, 110। या तो फिर डिफरेंस निकालेगा तो ये 90 का डिफरेंस होगा गाइस ना। और ये कितना का, 100 का डिफरेंस होगा। और ये कितना का, 110 का डिफरेंस होगा। ओके, मिल गया, मतलब 10 10 प्लस करके जा रहा है। 10, 90, 100, 110। तो क्या हो जाएगा इसमें, 120 प्लस करो तो कितना बनेगा, 430 बन जाएगा, राइट। 430, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये मिरर इमेज का है, क्वेश्चन नंबर 99 का। तो इसका क्या करेगा, देखो मिरर इमेज में ऐसे फॉर्म होता है, जेड और FY6KH। यहाँ पे सपोज मान लो मिरर है, तो H सामने में, मिरर का सामने, यहाँ भी H, लेकिन एज इट इज K है तो K उल्टा हो जाएगा, 6 6 भी उल्टा हो जाएगा, और Y एज इट इज रहेगा। F जो F भी ऐसा बन जाएगा, Z भी ऐसा बन जाएगा, T सेम बनेगा, U सेम बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, देखो, ये तो नहीं है ऑप्शन 2। यहाँ पे देखेगा, यस, ऑप्शन 4 है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। सो 100 का भी सेम है, मैगजीन को कैसे दिखेंगे मिरर में, इसको मिरर राइटिंग से लिखो बोलने से, ई ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा एन, ठीक है। और आई जो एज इट इज बनेगा, जेड जो ऐसा बन जाएगा, और ए जो ऐसा हो जाएगा सेम, जी जो उल्टा होगा ऐसा हो जाएगा। ए एज इट इज बनता है, एम भी एज इट इज। तो ये कहाँ पे है, ZAGA, ओके, ये 4 नंबर में, राइट। सो ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो ये था आपका रीजनिंग का आंसर की।